इसमें से अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंशन को लेकर है। एक लेटेस्ट अपडेट है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इनकम टैक्स की जो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे, इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल ट्विटर पर हैंडल है इनकम टैक्स इंडिया के नाम से, यहाँ पर जो है लेटेस्ट अपडेट आई हुई है कि जो ITR है 24-25 की वो स्मूथली फाइल हो रही है। और आप जो है लास्ट डेट का वेट ना करते हुए अपने ITR को सही तरीके से फाइल कर दें। डेटा एक्सटेंशन के लिए अभी तक ऑफिशियल हैंडल पर या इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in इस पर कोई भी जो है अपडेट नहीं आया है। यहाँ पर जो है आप चेक करेंगे तो आपको जो है इनकम टैक्स में कोई भी डेटा एक्सटेंशन के लिए कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो है एक लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। 31 अगस्त की बात हो रही थी कि जो डेट है वो ITR की डेट एक्सटेंशन के लिए कि यहाँ पर कोई फाइलिंग की डेट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, जो कि यहाँ पर एक्सटेंड हो गई है 31 अगस्त तक की। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर ये जो डेट एक्सटेंशन की बात हुई है, एक्चुअल में डेट एक्सटेंड है, लेकिन ये इनकम टैक्स रिटर्न की ना होकर किसी अदर पर्पज के लिए है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ ई फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट थ्रू प्रेस सेवा पोर्टल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस एडवाइजरी डेटेड दिस। मई में एडवाइजरी आई थी, लास्ट डेट फाइलिंग थी, तो इनको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, स्टेटमेंट के थ्रू फाइल करनी होती है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने डेट एक्सटेंशन किया है और यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिए गए हैं। लेकिन ये इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंशन की न्यूज़ नहीं है। इसके लिए जो है ऑलरेडी PIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लैरिफिकेशन भी आया है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जो आपका इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, तो वहाँ पर कोई ऐसी डेट एक्सटेंशन की न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर ये लेटेस्ट यहाँ पर जो आया हुआ था अपडेट, उसमें इन्होंने लिखा हुआ था क्लियरली कि इस पर्टिकुलर डेट तक इतनी ITR जो है, इतनी नंबर ऑफ ITR जो है ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन जो है सबमिट जरूर हुई है। उसके रिगार्डिंग मैंने भी लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन सबमिट हुई हैं। तो रिप्रेजेंटेशन सबमिट लास्ट ईयर भी हुई। तो यहाँ पर जो है फिलहाल इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली स्मूथली वर्क कर रही है। आप लॉग इन करके चेक करेंगे तो AIS 26 है, सब कुछ वेरीफाइबल है, सब कुछ ओपन भी यहाँ पर हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप अपनी ITR को फाइल कर दीजिएगा 31 से पहले। वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का टाइम मिलेगा, तो 30 दिन में वेरीफाई कर लीजिएगा अगर OTP से रिगार्डिंग प्रॉब्लम अगर आएगी वेरिफिकेशन की। और इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, यहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड करके आप इसमें यूटिलिटी के थ्रू ITR 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपकी ITR है, क्योंकि ITR 5 के केस में भी लास्ट डेट 31 जुलाई है, यहाँ पर नॉन ऑडिट वाला केस है, तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। और इसके बाद जो है यहाँ पर यूटिलिटी के थ्रू मैंने जो ITR फाइलिंग बताई थी उसके लिए डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उससे आप फाइल कर लीजिएगा। यूटिलिटी वाले पॉइंट्स में आसानी से ITR फाइल भी हो रही है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा हैवी लोड नहीं आता सिस्टम से। और लास्ट ईयर की जो ITR है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, अब ऐसी कोई हैवी लोड नहीं है। बाद में एक बार आप 31 तक ITR को फाइल कर दे, बाद में अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो रिवाइज भर दीजिएगा, रिवाइज ITR आप फाइल कर सकते हैं इसी वाले पोर्टल पर। जैसे नॉर्मल ITR फाइल हुई थी ऐसे रिवाइज भी होगी, तो अपनी करेक्ट डिटेल के साथ आप उसको फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिवाइज ITR के लिए भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो ITR फाइलिंग्स है वो स्मूथली वर्क कर रही है। काफ़ी सारी ITR जो है फाइल हो रखी है, यहाँ पर जो है 2 लाख ITR पर आवर यहाँ पर फाइल हो रही है। तो अब यहाँ पर पोर्टल पर लोड भी काफ़ी कम है, आप आराम से ITR को फाइल कर दीजिएगा। बाद में कोई दिक्कत आए तो रिवाइज कर लीजिएगा। जब तक इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आ जाता है या इनकम टैक्स के ऑफिशियल हैंडल पर कोई अपडेट नहीं आ जाता है, तब तक आप ये समझ के चलिए कि कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी। पहली दिक्कत तो यह है कि इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट है, ओल्ड में जाना है तो 31 के बाद आप ओल्ड में फाइल नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो लेट फाइलिंग वाली जो लेट फीस है वो 1000 और 5000 वाली, तो जो 5000 की लेट फीस है वो 5 लाख से ऊपर एप्लीकेबल है, तो फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी 5 से कम की ITR ही फाइल करनी होगी। अगर एक्चुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा आती है पर वो 7 लाख से कम है, तो आप जो है लेट फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। 1000 और 5000 की लेट फीस है, तो उससे सेव होने के लिए अपनी रिटर्न को 31 तारीख तक ही फाइल कर दीजिएगा। ये था लेटेस्ट अपडेट। अगर इसके अलावा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको वीडियो जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कम्युनिटी टैब में भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो अदर जैसे टेलीग्राम चैनल्स हैं या फिर अदर्स जो भी कम्युनिकेशन के बोर्ड है, वहाँ से मैं आपको अपडेट